चार्जिंग। ये देखिए 40 की चीज़ है और 50 में बेच रहे हैं। भैया नाम तो बता जाओ। अभी अभी पता लगेगा, तुम रुक जाओ। 40 की चीज़ 50 में बेची जा रही है। 50 के क्यों बेच रहे हो? 50 के क्यों बेच रहे हो? हमारा जो कोच का डोर है, ये देखिए यहाँ पे नीले ड्रम रखा हुआ है। ये देखिए कैसे यात्री चढ़ेंगे, कैसे कितनी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं क्रेट्स, कितनी प्रॉब्लम हो रही है पैसेंजर्स को बोर्ड करने के लिए। ये स्लीपर है, जनरल नहीं है। स्लीपर कोच है ये, स्लीपर जनरल थोड़ा ही है ये आपको 80 रुपये में पड़ेगी स्टैंडर्ड वेज मील, लेकिन हर किसी को ये 80 रुपये में मिलती नहीं है। What a beautiful view this is. वंदे भारत एक्सप्रेस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन अनदर ट्रेन जर्नी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूं उत्तराखंड के हरिद्वार में, जो कि बहुत फेमस है किस चीज़ के लिए आप सब जानते हैं, माँ गंगे के लिए। आज की हमारी यात्रा हरिद्वार से ही रहने वाली है, ट्रेन नंबर 14609 यानी कि 14609 हेमकुंड एक्सप्रेस में। ये ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से चलती है और जाती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। टोटल डिस्टेंस कवर करती है लगभग 680 किलोमीटर और लेती है लगभग 14 घंटे। हेमकुंड एक्सप्रेस का योगनगरी ऋषिकेश से निकलने का जो समय है वो है शाम को 5:20 और सुबह 7:20 पहुंचती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। हमारी यात्रा हरिद्वार से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक रहने वाली है, यानी कि ऑलमोस्ट एंड टू एंड जर्नी है। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और फिर देखते हैं ट्रेन हमारी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। और आज की हमारी यात्रा स्लीपर क्लास में रहने वाली है, विद फैमिली आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो अगर आप जून में हरिद्वार आ रहे हैं तो आप रश चेक कर सकते हैं भाई साहब, ज़बरदस्त रश है। कंडीशन आप देख सकते हैं। सामने जो ट्रेन खड़ी है वो काठगोदाम देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस। आप क्राउड चेक करिए एक बार हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर हेमकुंड एक्सप्रेस को बोर्ड करने के लिए। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इस तरफ भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। पीक सीजन में इतनी भीड़ तो होगी। फाइनली समय से 15 मिनट डिले के साथ हमारी आ रही है हेमकुंड एक्सप्रेस। साइड WP7 लगा हुआ है। नहीं जाएगी, पीछे आ जाओ मामा, पीछे आओ। मैप 7 गाजियाबाद शेर का हेमकुंड एक्सप्रेस। जनरल क्लास की कंडीशन देखो भाई साहब, अभी से पैकेज, जबकि ऋषिकेश से कोई खासा भीड़ नहीं आती है। जनरल क्लास की कंडीशन देखो, ये जनरल है। चलिए बोर्ड करके मिलते हैं आपसे, क्योंकि भीड़ आप चेक करिए कितनी ज़्यादा है। माय गुडनेस। तो फाइनली भाई साहब सीट पर तो बैठ चुके हैं। जैसे जैसे क्राउड इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। और कुछ नहीं, बहुत सारे अनऑथोराइज्ड पैसेंजर यानी कि जनरल क्लास के पैसेंजर भी इस S9 कोच में बोर्ड करे हुए हैं। मतलब आधा अगर रिजर्व कोच है ये, तो उससे आधे जनरल कोच के पैसेंजर भी बोर्डेड हैं इस कोच में। देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल अभी हम खड़े हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर, देखते हैं किस टाइम डिपार्चर होता है। अभी जो टाइम हुआ पूरे 7 बज चुके हैं। यहाँ से निकलने का जो टाइम था इस गाड़ी का वो था 6:25। तो ये देखिए डिपार्चर हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हरिद्वार का डिपार्चर। तो समय से लगभग 20 मिनट की देरी के साथ हम डिपार्ट कर रहे हैं हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और गेट पे इतनी ज़्यादा क्राउड है कि क्या ही कहें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है सामने और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये मेन एग्ज़िट गेट है सामने। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेन एग्ज़िट गेट है हरिद्वार का, जिसमें अभी काम चल रहा है। तो समय से लगभग 20 मिनट डिले के साथ हम डिपार्ट कर रहे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। आज की हमारी यात्रा रहेगी हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। हेमकुंड एक्सप्रेस में मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ।
और अगला हॉल्ट हमारा अब है रुड़की। किरम से लगा देते एक तरीके से जो कि तुम्हें भी ध्यान देता। तो शिव हरिद्वार बहुत जल्द आपसे मिलेंगे हरिद्वार से दोबारा से। और ये जो सामने आप जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, 4 प्लेटफॉर्म सामने हैं, वो कि जो कि टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आके गाड़ी टर्मिनेट होती हैं। ये आपके टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अगला हॉल्ट हमारा रुड़की है और हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँचेंगे बाया रुड़की, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला कैंट, लुधियाना, और लुधियाना से पहले पड़ेगा चंडीगढ़ और उसके बाद मोहाली, फिर पठानकोट कैंट। तो यही नॉर्मल थिंग्स हो रही हैं भाई कोच के अंदर, जो आप जानते हैं सीट को लेके थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया। तो फिलहाल ये सब स्टेशन को, इन सब शहरों को क्रॉस करके हम पहुँचेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे नहीं, 7:30 बजे पहुँचेंगे, लेकिन आधा घंटे ट्रेन ये लगभग हो ही जाती है, तो वही सुबह 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जो रूट होगा जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का, SVD के तक का, तो वो बहुत ही मैग्निफिसेंट होगा, वो देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन जर्नी तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। बाया हम पंजाब होते हुए जाएंगे, हरियाणा होते हुए जाएंगे। फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं, कोई से एक रेलवे स्टेशन है उसको स्किप कर रहे हैं। ये ज्वालापुर है हमारा फर्स्ट स्किप, ज्वालापुर। बाकी ज्वालापुर के बारे में आपको बताता हूँ, यहाँ पे सुटकुल हरिद्वार में, तो वहाँ से जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चर होकर आते हैं वो यहाँ से लोड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कितने सारे ऑटो खड़े हुए हैं, ये सारे गुड्स ट्रेन में लोड होंगे, सारे के सारे ऑटो कितने सारे लाइन में खड़े हैं और चले जाएंगे शहरों में। तो इसलिए ज्वालापुर काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। तो रुड़की के लिए हम लक्सर नॉर्थ केविन से मुड़ रहे हैं और क्या शानदार कर्व आप देख सकते हैं। WAP7 हमें लीड कर रहा है, क्या ज़बरदस्त कर्व आया है। क्या शानदार कर्व है। बाकी जो आप सामने वाले लाइन देख रहे हैं, ट्रैक्स देख रहे हैं, ये सीधे निकल गए हैं लक्सर के लिए और हम टर्न कर रहे हैं रुड़की के लिए। ये लाइन सीधे लक्सर निकल गई हैं। बाकी मैं अगर इन लाइन की बात करूं तो ये सीधी लक्सर से हुई लाइनें हैं और ये सीधे सहारनपुर के लिए निकली हैं। अभी हम इस लाइन में मिल जाएंगे। चार्जिंग ये देखिए 40 की चीज़ है और 50 में बेच रहे हैं, और नाम पूछ रहे हैं तो नाम भी नहीं बता रहे हैं। नहीं ये जो है ज़्यादा ही, वो क्या नाम है आपका, नाम क्या है, नाम तो बता जाओ, नाम क्या है, नाम क्या है भैया, नाम तो बता जाओ। अभी पता लगेगा, तुम रुक जाओ। 40 की चीज़ 50 में बेची जा रही है। 50 क्यों बेच रहे हो, 50 क्यों बेच रहे हो। समय से लगभग आधा घंटा डिले के साथ हम पहुंच चुके हैं रुड़की जंक्शन। अगर रुड़की की मैं बात करूं तो इसका स्टेशन कोड है RKI और यहाँ आने का टाइम था 7:30। पहुँचे हैं 7:31 पर, लगभग 30-31 मिनट डिले के साथ हम पहुँचे हैं। और ट्रेन में धड़ल्ले से भी आपने देखा ओवर चार्जिंग की जा रही है। कंप्लेंट मैंने डाल दी है, देखते हैं क्या होता है। बट होता कुछ नहीं है, ये कभी सुधर नहीं सकते, बस कंप्लेंट होती है, वापस होती है कंप्लेंट, और एक दिन के लिए ठीक काम करते हैं। उसके अलावा अगले दिन फिर वही, केवल एक दिन ठीक काम करेंगे। हो सकता है उस दिन भी ठीक काम ना करें, अगले कोच में जाके फिर ओवर चार्जिंग करें। कुछ होने वाला नहीं है जब तक गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले। तो फिलहाल रुड़की पे यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और रुड़की से भी अच्छी खासी बोर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रुड़की के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी को लगाया गया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पेंट्री वालों ने हमारा जो डोर है वो पूरा ब्लॉक कर रखा है। हमारा जो कोच का डोर है, ये देखिए यहाँ पे नीले ड्रम रखा हुआ है। ये देखिए कैसे यात्री चढ़ेंगे, कैसे कितनी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं क्रेट्स, कितनी प्रॉब्लम हो रही है पैसेंजर्स को बोर्ड करने के लिए। ये स्लीपर है, जनरल नहीं है। स्लीपर कोच है ये, स्लीपर, जनरल थोड़ा ही है ये। पीछे जाओ, पीछे जाइए, पीछे वाले गेट पे जाओ फटाफट। तो रुड़की पे हमारा केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। 7:01 अराइवल था, 7:03 डिपार्चर था, लेकिन आए हैं 31 मिनट डिले के साथ। 2 मिनट बाद यहाँ से डिपार्चर होगा। डिपार्चर हो गया है।
कोच की कंडीशन देखिए, वो वाला गेट ऑलरेडी पैसेंजर ने बंद कर रखा है, ये वाला गेट पेंट्री कार वालों ने बंद कर रखा है। ओह माय गॉड। तो फिलहाल रुकिए से डिपार्चर आप देख लीजिए। अच्छा, स्टेशन कोड है RK आई नहीं है। ये देखिए पानी की बर्बादी, क्या कर सकते हैं। गुड बाय कहते हैं रुड़की को। अब हमारा अगला हॉल्ट है सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं आपसे सहारनपुर में। जब तक चलता हूँ मैं अपनी शीट पर। तो पहुँच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन। 70-80 रुपए की डाइट होती है एक टाइम की। वो वाली बात। सहारनपुर जंक्शन पहुँच चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है गेट पे। कोशिश करता हूँ बाहर निकलने की। पहले होता था फर्स्ट के नहीं कितना पता नहीं, अभी क्या है हमारा तो भाई 50-150 नॉर्मली होता था। बोला कोई चार्ज नहीं है, अब तो ऑनलाइन हो गया सारा। फ्री है सारा। अब तो अपना अंदर पैसे ले जा सकते, ना कोई कागज ना सिक्का ना। वहाँ पे जेल का खाना लेने के लिए बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं कि हमें तो भाई साहब समय से लगभग 12 मिनट डिले के साथ हम पहुँच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन। गर्मी सहारनपुर की अगर बात करें तो इसका स्टेशन कोड है SRE। यहाँ आने का टाइम था 7:55। पहुँचे हैं 8:07 पे। सहारनपुर की मैं अगर बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है। 150 प्लस ट्रेन डेली हॉल्ट करती हैं। और ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद हरियाणा शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो रेलवे स्टेशन आता है वो अम्बाला डिवीज़न में आता है। मुरादाबाद डिवीज़न यहाँ से ख़त्म। और यहाँ से भी ज़बरदस्त भीड़ चढ़ रही है और गर्मी इतनी है इस समय, बहुत ज़बरदस्त। कोच में सारी की सारी जनरल बोर्डिंग है, स्लीपर क्लास की बोर्डिंग बहुत कम है। और गेट भी कर रखा है बंद पेंट्री कार वालों ने। और जिसकी मैंने कंप्लेंट की थी, TT आए थे मेरे पास, बातचीत हुई थी, बट वो वेंडर अनऑथोराइज वेंडर था। TT ने ये कि पल्ला झाड़ लिया, कंप्लेंट को क्लोज़ कर दिया गया। मैंने कहा ना कुछ नहीं होने वाला है, कितनी भी कंप्लेंट कर लो। यहाँ हमारा हॉल्ट 5 मिनट का है और हमारे पीछे खड़ी है जो कि इसका डिपार्चर भी हो चुका है। पता नहीं यार, इसमें जनरल क्लास में तो ज़्यादा भीड़ है नहीं। ये देखिए पूरा खाली है। ये गाड़ी है आपकी गोरखपुर अमृतसर एक्सप्रेस। गोरखपुर अमृतसर, अच्छा अमृतसर से आ रही है, गोरखपुर जा रही है। ओके। बाकी सहारनपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, बाहर से काफ़ी अच्छा दिखेगा जब ये रीडेवलपमेंट हो जाएगा तब। गोरखपुर अमृतसर नरपतगंज, इसका यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। हमारा जो अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हुआ है। मैं समझा 4 है, ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारा अराइवल हुआ है। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। हमारा अगला हॉल्ट है यमुनानगर जगाधरी, उसके बाद अम्बाला कैंट, फिर चंडीगढ़ मोहाली। इस तरह से हम पहुँचेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जर्नी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे। टाइम था 8:05, निकल रहे हैं 8:35, यानी कि पूरे के पूरे 20 मिनट गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई। फाइनली 20 मिनट खड़ा होने के बाद हमें डिपार्ट किया जा रहा है सहारनपुर जंक्शन से। सामने कोई लोकल ट्रेन आई है कि अगर मैं बात करूं सहारनपुर जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन दिल्ली मिनट के लिए अलग हुई है और एक लाइन सीधी चली गई है मुरादाबाद और बरेली के लिए, इसलिए सहारनपुर जंक्शन बन जाता है। फिलहाल डिपार्ट कर रहे हैं, बहुत गर्मी है। S9, इसकी अब पहले कंडीशन देखिए भाई साहब, कैसे मैं अपनी सीट तक पहुँचूँ। इतना बुरा हाल है मेरे कोच का। टोटली अनऑथोराइज पैसेंजर ऑन बोर्ड है, टोटली।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। लगभग 20 मिनट की देरी के साथ 9:15 रात में अराइवल था, पहुंचे हैं 9:35 पर। अभी तक जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ट्रेन में ओवर रेटेड भी हो रहा है बहुत ज़्यादा फूड पर। और बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो अम्बाला का स्टेशन कोड है UMB और यहाँ पर लगभग 7 प्लेटफॉर्म है। 222 ट्रेन लगभग डेली, यानी 200+ ट्रेन लगभग डेली होल्ड करती हैं और 22 ट्रेन ओरिजिनेट एवं 22 ट्रेन यहाँ पे रोज़ टर्मिनेट होती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। और हमारा जो अराइवल हुआ है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ है अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन के। अच्छा, अम्बाला जो है वो जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक सीधे गया है मुरादाबाद के लिए बाया सहारनपुर होते हुए और इधर सीधे चला गया जम्मू के लिए। उसके बाद एक ट्रेन गया, एक यहाँ से लाइन गई भटिंडा के लिए और एक अम्बनडौरा के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ अम्बाला खुद एक रेल डिवीज़न भी है। तो अम्बाला काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन प्लस एक रेल डिवीज़न भी है। अब अगला हॉल्ट हमारा होगा चंडीगढ़। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है मेरे कोच में। बाकी अम्बाला में आपको खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे छोले भटूरे, छोले कुलचे काफ़ी फेमस है, आप ले सकते हैं। 5 मिनट हॉल्ट के बाद हमारा यहाँ से डिपार्चर होगा। बाकी मैंने ली है मशीन वाली चाय 10 रुपये की। हमारा डिपार्चर हो चुका है अम्बाला कैंट जंक्शन से, केवल 5 मिनट खड़े हुए। बाकी हम निकल चुके हैं अम्बाला कैंट जंक्शन से। अगला हॉल्ट हमारा है चंडीगढ़। बाकी इस कॉफ़ी की बात करें या चाय की बात करें, बहुत स्वादिष्ट है। इस कप का आप साइज़ देखिए पहले, भाई साहब कितना बड़ा साइज़ है और पूरा भर के दिया था और टेस्ट भी इसका लाजवाब है भाई। मशीन वाली चाय मैं प्रेफर करता हूँ, बाकी केटली वेटली वाली डिप चाय तो प्रेफर नहीं करता हूँ जर्नी में। हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट। तो हमने स्टैंडर्ड वेज मील ऑर्डर की है। इसमें आपको ये 4 रोटी मिल जाएंगी, ये चावल मिल जाएंगे, अचार मिल जाएगा, एक सब्जी और एक दाल। ये आपको 80 रुपये में पड़ेगी स्टैंडर्ड वेज मील। लेकिन हर किसी को ये 80 रुपये में मिलती नहीं है। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने कंप्लेंट की थी तब जाके 80 रुपये में मिली है। ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों हम पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो यहाँ का CH स्टेशन कोड है CDG और यहाँ पर लगभग 6 प्लेटफॉर्म है। 48 ट्रेन डेली होल्ड करती हैं। लगभग 21 ट्रेन ओरिजिनेट एवं 21 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो ये हरियाणा एवं पंजाब का कैपिटल सिटी है। अगर आपको शिमला जाना है तो यहाँ से आपको कालका के लिए ट्रेन मिलेगी, वहाँ से कालका से आप शिमला जा सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड दिख रहा है। बुरा हाल है आज तो, पता नहीं क्या हो गया ट्रेनों में। देखिए क्राउड चेक करिए आप। यहाँ से भी मैशिप बोर्डिंग होने वाली है। यह है स्टैंडर्ड वेज मील। ये है सब्जी आलू की, ये है दाल। भाई साहब थिकनेस तो ठीक है दाल की। ये राइस है और इसमें आपकी 4 रोटी हैं। बढ़िया लोग सब्जी है लेकिन टेस्ट भाई डिसेंट है। टेस्ट की तारीफ करनी पड़ेगी।
दाल भी ठीक ठाक है। डिनर फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हम खड़े हैं चंडीगढ़ में। 5 मिनट खड़ा होने के बाद वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम चंडीगढ़ जंक्शन। चंडीगढ़ से हम डिपार्ट कर रहे हैं। Next morning. गुड मॉर्निंग। अभी चंडीगढ़ के बाद आपने देखा मैं सो गया था। अभी हम पहुंचने वाले हैं जम्मू तवी। स्किप कर रहे हैं विजयपुर जम्मू। स्किप देखिए। Arriving at Jammu Tawi. वो समय से आधा घंटा डिले के साथ हम पहुंच चुके हैं अपना सेकंड लास्ट हॉल्ट जम्मू तवी। जम्मू तवी की मैं बात करूं तो ये जम्मू तवी जो है वो जम्मू स्टेट, जो कि जम्मू तवी की अगर मैं बात करूं तो इसका स्टेशन कोड है JAT यानी कि जाट। और यहाँ आने का टाइम था यहाँ आने का टाइम था 4:45। आए हैं लगभग 5:20, 35 मिनट डिले के साथ। कि यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। और अब यहाँ से जो नज़ारे होंगे वो अलग सुहावने खूबसूरत होंगे। तो अब यहाँ से जर्नी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे रहने वाले हैं। बजाल्टा, स्किपिंग बजाल्टा।
ये ऐसे नहीं मिलती है। अच्छा थैंक What a view! This is totally unbelievable. फोन तो मेरी होती होगी। बहुत ज़्यादा। संगर, स्पीकर संगर। और ये देखिए ब्यूटीफुल सनराइज, बहुत ही जबरदस्त नज़ारों के साथ। ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई पे? पहले सीढ़ी नहीं आ रही थी कि पहाड़ों से नदी निकल रही है। हाँ वही वाली है। वाली सीढ़ी है। What a beautiful view this is. पापा इधर आओ, हाथ तो बंद कर। इस रूट से कैमरा हटाने का मन ही नहीं करता है। यस भी इधर आ जाओ। हम सामने आ गए हैं सन, और ये वाला व्यू आप मिस मत करिएगा भाई साहब। गंभीर ब्रिज नंबर 85। हैव अ लुक एट दिस। वो कितने नीचे ब्रिज है। भैया अब समय है चाय पीने का, पीते हैं चाय। बाकी अंदर की अब कंडीशन ऐसी है, अब थोड़ा गेट खाली हो चुका है और इधर भी सही है मामला। अब भीड़ जो है वो कम हो गई है। Yes, yes.
सुबह सुबह ऐसे नज़ारों के साथ चाय की चुस्की एक अलग ही अनुभव। ओ वाओ, सुबह सुबह ऐसे नज़ारों के साथ चाय की चुस्की एक अलग ही अनुभव। क्या नज़ारे हैं भाई साहब। इस रूट पे चौथी बार आया हूँ मैं। इसकी देखो कैसे बैठा है ये। हम पहुंच रहे हैं उधमपुर। माँ टायर कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर। ये कैप्टन तुषार महाजन थे, उनकी याद में इस स्टेशन का नाम रखा गया है। वो यहीं के रहने वाले थे। और सामने खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। वाओ, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है हमारी गाड़ी के आते ही। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है सामने और 2 पर आई है हमारी गाड़ी। ये देखिए सामने का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस समय उधमपुर पर माँ टायर कैप्टन तुषार महाजन, वैसे इस स्टेशन का नाम हो चुका है अब। और उधमपुर पर हम भाई 1 घंटा लेट पहुँचे हैं। पता नहीं गाड़ी लेट कहाँ हो गई, आधा घंटा लेट चल रही थी। फिलहाल आप 1 घंटा पहुँचे हैं। 5:39 का टाइम था पहुँचने का, पहुँचे हैं ऑलमोस्ट 7 बजे। तो 1 घंटा से भी ज़्यादा लेट है गाड़ी। फिलहाल पीछे का व्यू आप चेक करिए, मेरे पीछे का। शायद आपको ऐसे ना दिखे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगा। ये देखिए क्या ही व्यू है। तो यहाँ हमारा हॉल्ट केवल 2 मिनट का है। सनशाइन हो चुका है, आपको मैंने दिखाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जर्नी पसंद आ रही होगी। बस यहाँ से केवल 24 किलोमीटर है श्री माता वैष्णो देवी कटरा, सीधे वहीं मिलेंगे। फिलहाल आपको इसके बाद दिखाएंगे यहाँ का डिपार्चर और कुछ सीन्स और भी हैं। यहाँ तक अगर आपने जर्नी देखी ना, तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा और देखिए, हॉन्क हो चुका है यहाँ से भी निकलने का संकेत हो चुका है। कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन से निकलने का संकेत, यानी कि हॉन्क हो चुका है। बाकी उधमपुर की बात करूं तो यहाँ से भी काफ़ी ट्रेनें बन के चलती हैं दिल्ली के लिए, अलग अलग शहरों के लिए। ये सीन देखिए आप भाई साहब, क्या ही व्यू है यार। पहाड़ों के बीच सनशाइन। ये भी एक ब्लॉगर हैं, देखिए। शहीद कप्तान तुषार महाजन उधमपुर। Wow. Have a look at the view. Unbelievable. Wow यार। तो हम पहुंच चुके हैं चक्राकवाल। सामने से कोई एक और गाड़ी आ रही है, कहीं ये वंदे भारत तो नहीं है।
ये थी श्री माता वैष्णो देवी कटरा अमृतसर वंदे भारत। ये जा रही है अमृतसर। इसी चक्कर में हमें यहाँ पे रोका है। तो डिपार्चर हो गया चक्रकवाल से वंदे भारत के निकलने के तुरंत बाद। फाइनली हम एंटर कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, और सामने खड़ी है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चंदू की कंडीशन क्या हो रही है? इलेक्शन स्पेशल प्लेटफॉर्म इस तरफ है। चलिए दिखाते हैं आपको प्लेटफॉर्म भी। हटना भैया। बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा। उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ हम पहुंचे थे बिल्कुल ऑन टाइम, सही समय पर 7:20 अराइवल टाइम था। पहुंचे बिल्कुल करेक्ट 7:20 पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ, एक और धमाकेदार इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मैं आपको छोड़े जाता हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा के कुछ ब्यूटीफुल पलों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।